पीतलखोरा या ब्रेजन ग्लेन औरंगाबाद जिले के एक तहसील मुख्यालय कन्नड़ से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में और एलोरा गुफाओं से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। औरंगाबाद 40 गांव रोड पर किसी को कालीमठ में एक मोड़ लेना पड़ता है और गुफाओं तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। गुफाएं नीचे एक घाटी में स्थित हैं और नीचे पहुंचने के लिए खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। आमतौर पर मानसून के दौरान पानी से भरी एक धारा उतरते समय बीच में आगंतुकों का स्वागत करती है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निर्मित लोहे के पुल से पार करने के बाद कोई गुफाओं तक पहुंचता है। 14 बौद्ध गुफाओं से युक्त पीतलखोरा चट्टानों को काटकर वास्तुकला के शुरुआती केंद्रों में से एक है। इन्हें विभिन्न प्रकार की बेसल्ट चट्टानों में काटा जाता है, जो महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से नष्ट होती हैं। 14 में से 4 चैत्यगृह हैं, एक आवास मन्नत स्तूप, एक अर्धवृत्ताकार और एकल कक्ष है और बाकी विहार हैं। सभी गुफाएं हीनयान काल की हैं, लेकिन गुफाओं में बनाई गई पेंटिंग महायान काल की हैं। गुफाएं 2 समूहों में हैं। पहले समूह में 10 गुफाएं हैं और दूसरे में 4 गुफाएं हैं। इस समूह की चैत्य और मठ गुफाओं में बहुत सुंदर चित्रों के निशान हैं, जिनमें से कुछ पूर्व में जीवित हैं। ऐसा माना जाता है कि पीतलखोरा की पहचान टॉलमी के पेट्रीगाला और बौद्ध कालक्रम महामायुरी के पिटांगल्य से की जा सकती है। यहाँ पाए गए शिलालेख 250 BC के हैं। 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी तक के 2 अभिलेखों में पथिटाना प्रतिष्ठान, शाही सातवाहनों की राजधानी, आधुनिक पैठन का उल्लेख है और एक में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में धान्यकटका, आधुनिक धरणीकोटा का उल्लेख है। यहाँ की मूर्तिकला उसी काल के सांची, काला, नासिक के स्तूपों के समान है। चूंकि ये गुफाएं कुछ हद तक नर्म और नाजुक चट्टान में बनाई गई हैं, इसलिए यहाँ प्राचीन संरक्षण के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। एक विशेषता जिसका विशेष उल्लेख आवश्यक है वह है दरारों के माध्यम से गुफा में प्रवेश करने वाले पानी को मोड़ने की बहुत ही सरल व्यवस्था। छतों में लंबी सुरंग जैसी खुली जगह बनाई गई थी और पानी को गुफा के प्रवेश द्वार गुफा 4 के पास बाहर ले जाने के लिए छिपे हुए नाली चैनल में फर्श के नीचे गुफा में पूरी तरह से बहने की अनुमति दी गई थी।